हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन हम बिहार के लिए, जो बिहार का हमारा एग्ज़ाम है 22 तारीख को पेपर है, उसी के बिहार पे हम क्वेश्चन करें। फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन है, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, देखते चलेंगे हम व्याख्यात्मक रूप से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारे। इसमें कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन हैं, हमने अलग अलग जगहों से क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट। इसमें पूरा फूड एंड न्यूट्रिशन इंक्लूड करने की कोशिश की गई है कि आपको समझाया जा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाद्य विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, घर का बना भोजन खाने से, जमे हुए खाद्य पदार्थ खाने से, या फिर परिरक्षकों के साथ संरक्षित भोजन को खाने से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, हम अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर, देखिए, घर का बना खाना खाने से तो कभी भी विषाक्तता नहीं होगी हमें, जमे हुए खाद्य पदार्थ खाने से भी नहीं, परिरक्षकों के साथ संरक्षित भोजन को खाने से तो विषाक्तता नहीं होगी ना। वैसे तो ये राइट है, लेकिन इस जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको खाने से विषाक्तता होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को अगर हम खाएंगे तो हमें विषाक्तता हो जाएगी। सूक्ष्म जीव खाद्य विषाक्तता ज़्यादातर ऐसे भोजन का सेवन करने से होती है, ऐसे भोजन को खाने से होती है जिसमें सल्मोनेला, लिस्टेरिया या फिर ई कोलाई जैसे जीवाणु या सूक्ष्म जीव उसे दूषित कर देते हैं। जैसे ये होता है कि ये जो छोटे छोटे विषाणु होते हैं, जैसे परजीवी जैसे टैक्सोप्लाज्म, और विषाणु जैसे नॉरऑग विषाणु भी खाद्य को विषाक्त का कारण बन सकते हैं। ठीक है, इन विषाक्त खाद्य पदार्थों को अगर हमने गलती से खा लिया है तो हमें कैसे पता चलेगा हमने गलती? इससे हमारा जी मिचलाएगा, मल से खून आने लगेगा, बुखार होगा, थकान और पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने कोई विषाक्त वाला खाद्य पदार्थ खा लिया है तो हमें इस प्रकार पता लग सकता है कि हमें हो गया है। अगर मान लीजिए हमने खा लिया और हमें पता चल गया कि हमने सूक्ष्म जीवों से जो दूषित खाद्य पदार्थ खा लिए, फूड जो एक होता है, हमें सब लोग कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई थी। वो कैसे होती है? हम कोई विषाक्त पदार्थ खा लेते हैं खाने के साथ तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। इसके रासायनिक परिरक्षक बहुत सारे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को विकास को देरी करने से पहले उन्हें नष्ट कर देते हैं। जो हमारे परिरक्षक, अगर हमारी जो बॉडी में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है तो ये इन कीटाणुओं, इन जीवाणुओं को रद्द कर देते हैं और उसे सही तरीके से गिरम मल के द्वारा वो बाहर आ जाता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्किट के पैकेट पर आपको कौन सा लोगो या निशान देखा होगा? बिस्किट के पैकेट पर, जो हमारा बिस्किट का पैकेट होता है, उस पर कौन सा लोगो या निशान बनता है? एग मार्क का, ISI मार्क, हॉल मार्क, या फिर ISO मार्क? देखिए, बिस्किट के पैकेट पे जैसे जो भी खाद्य पदार्थ पैकेज वाला है उस पर एक लोगो लगा होता है, एक प्रतीक लगा होता है, जिससे हम जान सकेंगे कि इसे एग मार्क द्वारा या फिर ISI मार्क द्वारा ये चिन्ह, मतलब ये सही है कि नहीं है। कुछ मामलों में भारत में खाद्य पदार्थ उत्पादनों को बेचने के लिए कुछ लोगों या चिन्हों का अलग अलग चिन्हों की आवश्यकता होती है अलग अलग चीज़ों को बेचने के लिए। तो जो एग मार्क होता है, क्या होता है? ये भारत में कृषि, एग मार्क क्या है? ये भारत में जितने भी एग्रीकल्चर कृषि उत्पाद होंगे उसके लिए है कार्यरत प्रमाणन चिन्ह है। एग मार्क जो होता है वो भारत में कृषि, जितने भी कृषि से उत्पादित होता है, जैसे चावल, आटा, दाल, बिस्किट, तेल, ये सभी पैकेटों पर एग मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। ये अधिनियम 1937 के तहत ये चिन्ह पर प्रदान किया गया था। एग मार्क गुणवत्ता की, उसकी गुणवत्ता सही है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर ISI मार्क क्या है? ये एक भारतीय मानक संस्थान है। ठीक, इसमें क्या है? ये व्यवस्थित वाणिज्यिक विकास और औद्योगिक उत्पादन गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ISI मार्क का जो इस्तेमाल वो अभी जल्दी ही इसको जारी किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित उत्पाद सरकार द्वारा स्थापित गुणवत्ता के लिए दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो भी वाणिज्यिक विकास या औद्योगिक उत्पादन का जो भी पदार्थ होगा उस पे ये लगा होता है ISI मार्क। इसका जो आपको लोगो पता होगा सबका, जो एक मार्क का लोगो होता है वो ऐसे गोल सा बना होता है, राउंड शेप में होता है, फिर ट्रायंगल होता है, ऐसे और ऐसे। ऊपर लिखा रहता है भारत सरकार, नीचे लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ISI मार्क का चिन्ह जो होता है वो कैसे
इसमें ऐसे छोटा सा ये इसके आकार का ऐसे बना होता है, ठीक। और यहाँ एक इसके अंदर एक पाई रहती है सीधी, और इसके अंदर एक सीधी पाई रहती है रेखा से, ठीक। और ये ISI मार्क का चिन्ह है, ठीक। इसमें मार्क ऑफ नीचे लिखा रहता है मार्क ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, नीचे लिखा रहता है। और जो हॉल मार्क का चिन्ह होता है, हॉल मार्क का चिन्ह किस लिए होता है? हॉल मार्क का जो चिन्ह होता है वो हॉल मार्क का जो चिन्ह होता है वो BIS हॉल मार्क कई देशों में उपयोग किया जाता है। ये सोने की शुद्धता के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, गहनों की कलाकृतियों में हॉल मतलब कितना शुद्ध है गहना, ये 16 जून 2021 को, पहले तो 16 जून में, ठीक है, 16 जून 2021 को सोने के गहनों की कलाकृतियों के इसे अनिवार्य कर दिया गया था कि लगाना ही लगाना है। इसका जो लोगो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे बना होता है। ये हॉल मार्क का है, इस पर लिखा था BSI हॉल मार्क, BIS हॉल मार्क लिखा होता है, ठीक। और जो IOS है, इसके लिए कौन सा लोगो लगा होता है, कौन सा चिन्ह? इसका जो होता है, इसमें देखिए ये क्या होता है, ISI मार्क क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसका जो ISI के तहत मानक जैसे SIO 1901 में, ISO 14001 मतलब ये मानक के तहत, जैसे इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत लगाया जाता है। इसमें जैसे ISI प्रमाणन आमतौर पर किसी संस्था, संगठन या किसी पंजीकृत निकाय, जैसे कोई संस्था है, संगठन है, पंजीकृत निकाय है, उसको ये लोगो दिया जाता है। किसी संस्था या संगठन को ये लोगो दिया जाता है, ठीक है, कि ये किसी संस्था या संगठन का प्रमाणीकृत, जो संस्था या संगठन जो प्रमाणीकृत होती है, पंजीकृत करवाया जाता है, उस निकाय के लिए ये लोगो जारी किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये चारों लोगो। इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर A इस राइट ऑप्शन है। हमने आपसे बात की कि एग मार्क जो है ये आमतौर पर एग्रीकल्चर से उत्पादित जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो सभी, आया कब था? 1937 में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? एस्पार्टिक अम्ल, लाइसिन अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या फिर टायरोसिन अम्ल? इसमें से कौन सा आपको पता है ये प्रोटीन की बात कर रहा है। प्रोटीन में 20 हम प्रकृति में मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन जो होता है कार्बोक्सिल समूह का समूह, ये दोनों एक अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिल समूह दोनों समूह होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन टूटने पर प्रोटीन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जब टूटता है तो उसे अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं टोटल, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। जो 10 आवश्यक होते हैं वो हमें भोजन के थ्रू लेना रहता है, जो 10 अनावश्यक होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है नाइट्रोजन की उपस्थिति में। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आवश्यक है, तो इसका जो लाइसिन है ना ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल। बेलालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फेलिन, एलानिन, मेथिलिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रेओनिन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टारिन ये आवश्यक होते हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलिन, आर्जिनिन, एस्पेरेगिन, एस्पार्टिक, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक और ग्लूटामाइन, सेरिन ये सारे मतलब अनावश्यक ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। जो अम्लीय, क्षारक और अन्वेषी अमीनो अम्ल होते हैं, ये क्षारीय और अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके के अन्वेषिक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इस राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने की विधि जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की सबसे बड़ी हानि होती है। गर्म पानी में पकाना यानी पोचिंग, धीरे धीरे पकाना यानी सिमरिंग, उबाल कर पकाना यानी बॉइलिंग, भाप में पकाना यानी स्टीमिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हानि किस में होती है? जब हम उबाल कर खाने को पकाते हैं तो हमारे पोषक तत्वों की सबसे बड़ी हानि होती है। बहुत तेज़, आपको पता है बहुत तेज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे लगभग पानी को उबाल कर तब खाना पकाया जाता है, इसलिए हमारे खाद्य पदार्थों की बहुत हमारे जो पोषक तत्व होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसमें
बहुत सारे भोजन की विधि, हम लोग बहुत सारे भोजन की विधियों का बहुत सारे तरीक़ों से खाना पकाना पड़ता है। जैसे आर्द्र ऊष्म विधि, इसमें क्या होता है, क्वथनांक, सिमरिंग, पोचिंग, वाष्पन, प्रेशर कुकिंग और विरंजक, ये आर्द्र ऊष्म विधि होती है। शुष्क और उष्म विधि क्या होती है, इसमें बेक किया जाता है, ग्रिल किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। और संयोजन विधि 3 प्रकार की विधि 3 प्रकार के तरीके हैं। संयोजन विधि क्या होता है, यह ब्रेजन द्वारा किया जाता है, ठीक है। उबाल के हम 100 डिग्री तापमान पे पानी में डुबोकर पकाते हैं। जैसे अंडे को उबालते हैं, हम आलू को उबालते हैं, तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। जो हमारा विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, वो नष्ट हो जाता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हम उबालते हैं। जब हम गर्म पानी में पकाते हैं तो उसकी और भी बहुत सारी विधियाँ, जैसे दूध को पकाते हैं, स्टॉक ऑइन तरल में डुबो कर पकाते हैं इसको। इसमें अपेक्षाकृत कम 82 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है, तो थोड़े जो वो है बच जाते हैं। हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसका जो पोषक तत्व हैं वो इतने नष्ट नहीं होते। धीरे धीरे पकाना, मतलब 82 से 99 डिग्री के नीचे ही तापमान पर पकाया जाता है। स्लो हम जब कोई खाना पकाते हैं, आप देखते हैं उसका टेस्ट भी अलग होता है। जैसे हम सूप बनाते हैं या फिर स्ट्रू बनाते हैं, वैसे भाप में जब हम खाना पकाते हैं तो हम इडली विडली ये सब भाप से ही बनाई जाती है। इडली ढोकला तो हम किसी बर्तन में रखकर उसमें पानी रख के भी 100 डिग्री से, पानी 100 डिग्री तापमान पे उबलता है, लेकिन भाप पे उबलता है, तो उससे पोषक तत्वों की इतनी हानि नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन का अनुशासित आहार सेवन है। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन, या फिर 4 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है। 1 किलोग्राम शरीर का प्रति ग्राम वजन 1 किलोग्राम होता है, ठीक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICEMR, पता होगा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICEMR द्वारा इन मानकों की गणना की गई थी। पोषक तत्व आवश्यकताओं और भारतीयों के लिए अनुशासित आहार जो बताया गया था, ICEMR 2010 में प्रकाशित किया गया था। इसका जो बहुत सारे नए डेटे भी इसमें बताया गया था कि दीजिए 6 वर्ष के बच्चे को कितना लेना चाहिए, 7 से 12 वर्ष के अलग अलग उम्र के अलग अलग लोगों को किस प्रकार पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसकी बात कही गई थी इसमें, ठीक है। इसे कहते हैं RDA में भी बताया गया था। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, रेटिनॉल आदि के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। इसमें क्या बताया गया था, प्रोटीन के लिए RDA में शरीर का जो वजन आधारित वजन बताया गया था। वयस्कों के लिए 1 ग्राम, उसके जितना शरीर का भार है उतने ग्राम उसको प्रोटीन लेना चाहिए प्रति किलोग्राम के भार से। जैसे अगर किसी का शरीर 52 किलोग्राम है तो 52 किलो का है वो, तो 52 ग्राम उसे प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन का जो अनुशासित आहार सेवन है प्रति किलोग्राम शरीर के वजन का 1 ग्राम होना चाहिए। तो 60 किलोग्राम का वजन जो है, एक इंसान अगर 60 किलोग्राम का है तो वो 60 ग्राम प्रोटीन अपने आहार में सेवन कर सकता है, उसे उतनी आवश्यकता होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B4 या फिर विटामिन सी। भोजन पकाते समय आसानी से जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो होता है विटामिन सी, क्योंकि ये पानी में घुला ये वाटर सोलेबल विटामिन है और ये बहुत सारी सब्जियों में, बहुत सारे लगभग सभी फलों में पाए जाते हैं, लगभग सभी सब्जियों में पाए जाते हैं ये विटामिन सी। इसमें क्या होता है, अगर इसको 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में पकाया तो ये नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो हमारी सब्जियां होती हैं, संतरा, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, ब्रोकली, हरी मिर्च सभी सब्जियों में पाए जाते हैं और आसानी से नष्ट हो जाते हैं। थोड़े भी गर्म होने पर अगर इसे गर्म किया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1954 में, 1956 में, 1976 में या 1975 में। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम ये लागू हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की जांच करना, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है ना उसकी जांच करना। इसका नाम ही था खाद्य पदार्थ मिश्रण अपमिश्रण निवारक अधिनियम, ठीक। इसमें क्या था, उपभोक्ता को कानून संरक्षण था। भारतीय कानूनी रूपरेखा में विनिमय शामिल किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता के हितों को उन्हें बढ़ावा दिया गया था और अगर वो कोई दोषपूर्ण या फिर अनुचित व्यापार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उससे अगर कोई उनका शोषण कर रहा है उपभोक्ता का तो उसके खिलाफ भी सुरक्षा, अगर वो चाहे तो अपनी सुरक्षा के लिए केस दायर कर सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1972 में क्या था, इस अधिनियम में उन शर्तों को निर्धारित किया गया था जिनमें
संविदा का उल्लंघन करने वाले को, जैसे ये जो बताया गया है कि आप उपभोक्ता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई गलत चीज़ नहीं बेच सकते, तो अगर कोई इस चीज़ का नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह बहुत सारे जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम हमने आपको बताया, जो बहुत सारे ये लोगो जो स्टार्ट हुए थे ना, इनके बाद ही नहीं स्टार्ट हुए थे। व्यापार चिन्ह अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, बाट और माप अधिनियम 1976 लागू हुआ था। कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937, अभी आपको बताया मैंने कि ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में लागू हुआ था। ये सारी चीज़ें लागू हुई थी, अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है वह है HDL, LDL, LDL, HDL या VLDL। 2021 में पूछा भी गया था। कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL, ठीक है, सबसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन कह सकते हैं इसको। और LDL यानी कि निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन। हमारे शरीर में जो होता है LDL एक उच्च धमनियों और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ट्राइग्लिसराइड होता है और वसीय अम्ल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रुक्टोज। फलों में अगर जो फल की मिठास है वो किसके कारण होती है? फ्रुक्टोज के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन। फ्रुक्टोज चीनी का एक प्राकृतिक रूप है। यह कारण है कि फ्रुक्टोज की बड़ी मात्रा में के साथ फल मीठा होता है, एकदम फल जो है मीठे होते हैं, वो फ्रुक्टोज के कारण ही होते हैं, ठीक है। कार्बनिक अम्लों की सामग्री और संरचना से प्रभावित है। जो माल्टोज होता है, ये क्या होता है? माल्टोज डाइसेकेराइड कहते हैं, जिसका निर्माण ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना है। हमने C12, H22 और वो 11 के साथ। लैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये हमने आपको पढ़ाया है जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है। अभी जल्दी थियोरी कार्बोहाइड्रेट की बताई है हमने, TGT के लिए जो पढ़ाई है उसमें भी है, आप देख सकते हैं वीडियो अगर आपको देखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? फास्फोरस, लोहा, आयोडीन और फिर नन ऑफ दीज। देखिए हीमोग्लोबिन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होती है और हीम लोहा होता है, ठीक है। किसी सामान्य पुरुष का अगर HB स्तर जो है 14 से 18 होता है एक ग्राम में, डेसीलीटर में जो पुरुष होता है उसमें 12 और महिलाओं में 12 और पुरुष में 16 डेसीमीटर आयरन की, जो आयरन हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन अधिकतम क्षमता में बन जाता है तो उसे संतृप्त हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रति इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। यह ढीले ऑक्सीजन के अणु को नहीं बांधता है, ठीक। हीमोग्लोबिन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तरीके से होती है। हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम मात्रा ऊतकों में ले जाती है डिहाइड्रेशन, जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की अनुमति देता है, ऑक्सीजन ऊतक से मुक्त होते हैं। हीमोग्लोबिन बहुत सारे कार्य करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह स्रवग्राही है? O, A या फिर AB+ या फिर B। सर्वग्राही रक्त समूह है वो होगा AB। अब ये सर्वग्राही क्यों होता है? ये सभी से ले सकता है पर दे किसी को नहीं सकता, क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों ही नहीं होते हैं। इसमें ना तो एंटीजन होता है और ना ही एंटीबॉडीज़ होती है। कार्ल लैंड स्कीनर ने, आपको पता है रक्त की खोज कार्ल लैंड स्कीनर ने किया। रक्त समूहों के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। रक्त समूह की जो खोज है उन्होंने 1930 में किया था। इन्हें रक्त समूह की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसमें कोई एंटीबॉडीज़ और एंटीजन नहीं पाए जाते AB में, AB+ में, इसीलिए इसे ये सर्वग्राही है। ये सबसे ले सकता है पर किसी को दे नहीं सकता। O को हम सर्वदाता कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता और इसमें A और B दोनों एंटीबॉडीज़ होते हैं। जो इसके दोनों वो होते हैं, गुण होते हैं, वो दोनों फैक्टर एंटीबॉडीज़ होते हैं। इसलिए ये जो है सबको दे सकता है। लेकिन ऋणात्मक संकेत मतलब RH कारक की जो अनुपस्थिति है वो O रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और RH कारक भी अनुपस्थित होता है। इसके लिए इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, इसलिए इसे रेयर ब्लड ग्रुप भी माना जाता है। जो O- होते हैं ना, इसे रेयर, ये किसी का भी रक्त मतलब अगर कभी बीमार पड़ गया तो उसे वो किसी का भी रक्त नहीं ले सकता। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आहार में संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्ब्स के साथ परिवर्तन से इसका जोखिम कम होता है हृदय रोग का, इबोला का, मेनिंजाइटिस का या फिर मधुमेह का। आहार में संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा और कार्ब्स के साथ परिवर्तन से इसका जोखिम कम होता है किसका, हृदय रोग का। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की हालिया सलाह में, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो नया रिसर्च किया था अभी, उसमें इन्होंने ये बताया कि अगर स्वस्थ आहार में किसी स्वस्थ व्यक्ति के आहार के रूप में असंतृप्त वसा के साथ संतृप्त वसा को बदलने से हृदय रोग जोखिम का खतरा जो है वो कम मिलती है। हम हृदय रोग जोखिम को कम करने के लिए संतृप्त वसा का मतलब पॉलिश अनसैचुरेटेड वसा में बदलते हैं, ताकि इससे जो हमारे 30% तक हृदय रोग जोखिम का खतरा कम हो जाता है। बहुत सारे अध्ययनों में ये सब बताया गया है कि हृदय रोग का खतरा कम करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, जैसे मछली, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी ब्रोकली सब्जियां जो हरी आती हैं, एवोकाडो, इन सब का सेवन करना चाहिए। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है वह भोजन कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। आपको पता है सबसे अधिक कैलोरी वसा देता है। वसा 9 किलो कैलोरी, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी। वसा जो है, वसा को दो प्रकार से बांटा गया है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, और एक ट्रांस वसा भी होती है। जो संतृप्त वसा होती है क्या होता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार होता है, जो पनीर, दूध आदि में पाया जाता है और इसमें एकल बंध वसीय अम्ल होते हैं। असंतृप्त वसा में क्या होता है, यह जो है ये द्विबंध के साथ होता है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और ट्रांस वसा क्या होता है, ये बड़े पैमाने पर कृत्रिम रूप से उत्पादित किए जाते हैं, जो वनस्पति हमारा घी होता है, डालडा जिसे आप कहते हैं, ये सब कुल वनस्पति को ये कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल होता है, जो बहुत सारे तेल आते हैं वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा यकृत और मांसपेशी में डॉट डॉट के रूप में संग्रहित होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन। जो हमारी ऊर्जा है वो हमारे मांसपेशी किस में संग्रहित होती है, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। वसा जो है हमारी मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। ग्लूकोज का एक जो पॉलीसैकेराइड होता है वो कवक जीव ऊर्जा का भंडारण के रूप में हमारे शरीर और मांसपेशियों में जमा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस बना है पेप्सिन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, श्लेष्मा से, या फिर कौन सा इसमें से सही उत्तर है? ए और बी दोनों सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, या फिर इसमें से सभी सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। सभी सही है, चारों ऑप्शन ठीक है। पेप्सिन भी होता है, जठर रस पेप्सिन का भी बना होता है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है और श्लेष्मा भी होता है। पेट की दीवारों में मौजूद ग्रंथियों में जो जठर ग्रंथियां होती हैं उसके रूप में जाना जाता है। जठर रस में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा 3 मुख्य घटक माने जाते हैं। अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का रूपांतरण पेप्सिन एंजाइम करता है। जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम है। ठीक है। और अम्लीय माध्यम में आवश्यकता होती है तो असंतुलित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचाता है इसको अम्लीय में। अगर श्लेष्मा पेट की दीवारों पर आच्छादित HCl के कारण भी किसी भी चोट से रोकथाम करती है। ठीक है, क्योंकि चिपका रहता है। जो हमारा वसा होता है, हमने आपको बताया कि हमारे जो कोमल तंतु होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। पेट में लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। रेनिन शिशुओं में पाया जाता है। रेनिन जो नामक एंजाइम होता है वो माताओं के दूध, प्रोटीन का, इन सब का पाचन करता है। जैसे कैसीन या पैरासेनिन का रूपांतरण करता है। कैसीन का पैरासेनिन में रूपांतरण कर देता है। रेनिन एंजाइम होता है। ठीक, ये अलग अलग एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवी यानी एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 + H2O, O2 + H2O, लैक्टिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं? वायु यानी कि श्वसन की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद CO2 + H2O होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अतिरिक्त अन्य सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं सूखा रोग, रिकेट्स, फ्लोरोसिस, या फिर स्कर्वी या रतौंधी। किसके अतिरिक्त? सभी विटामिन की कमी से। फ्लोरोसिस कोई विटामिन की कमी से नहीं होता है। आपको पता है कि फ्लोरोसिस मिनरल्स की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फ्लोरोसिस मिनरल की कमी से होने वाला रोग है। इसे दंत वल्क की रक्षा करने के लिए कहा जाता है। फ्लोरोसिस जो है बहुत मुलायम होता है, ये फ्लोराइड्स के जमाव के कारण होता है। फ्लोरोसिस की जो पहचान की गई थी सबसे पहले वो 1937 में आंध्र प्रदेश में हुई थी। दांतों में सड़न होने लगता है। और इस सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रतौंधी आपको पता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पाइप की भित्ति के संकुचन और विस्तार को डॉट डॉट गति कहा जाता है, कर्माकुंचन, जठर, दोलन या अनुशिथिलन। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, कर्माकुंचन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। कर्माकुंचन एक प्रकार की तरंग है जो हलचल आहार नाल में होती है, जिसको ग्रशिका में शुरू होता है और पाचन की प्रक्रिया के लिए भोजन में सहायक होता है। आहार नाल के साथ रूपांतरित करने में मदद करता है। जठर रस पेप्सिन एंजाइम का स्राव करती है। जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं और ये रेनिन जैसे एंजाइमों का रक्तस्राव करती हैं। 1 से 5 या 3 से 5 इसका जो पीएच होता है, जठर रस में जो इसका पीएच होता है लगभग 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। अनुशिथिलन क्या होता है? अनुशिथिलन रक्त दाब को 2 दाबों में उपयोग करके मापा जाता है, एक प्रकुंचन रक्तदाब, एक अनुशिथिलन रक्तदाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स डॉट डॉट के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, कवकीय के कारण, वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण। आपको सभी को पता होगा कि एड्स जो है वो वायरस के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राइट है। इसके लक्षण क्या होते हैं? ये क्या होता है? यौन संपर्क से होता है। इम्यूनो डिफिशियंसी, HIV जो है मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक, यौन से होता है। इसमें प्राथमिक जो अवस्था थी बुखार, ठंड लगना, मांसपेशी दर्द या फिर जोड़ों और कमजोरी होना, वजन कम होना, लाल चकत्ते पड़ना, बढ़ी हुई ग्रंथियाँ। बाद की अवस्था क्या होती है? धुंधली दृष्टि हो जाती है, रात को पसीना आता है, दस्त आता है, जीभ पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं और लास्ट में ये निमोनिया और कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP का पूरा नाम क्या है? एडोनोसिस टेट्राफास्फेट या फिर एडोनोसिस ट्रिलूमा फास्फेट, एडोनोसाइन ट्राइफास्फेट या फिर एडोनोसिन ट्रिलूमा पोटाश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन तीसरा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ATP एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये जीवित कोशिकाओं में जो उनकी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग प्रसार और रासायनिक संश्लेषण के लिए। यह DNA और RNA का एक अग्रदूत भी माना जाता है। इसके सह एंजाइम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ATP का अंतःकोशिकीय ऊर्जा रूपांतरण द मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, द मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी। इसका जो फुल फॉर्म है, सूत्र होता है क्या होता है? C10। जो इसका सूत्र होता है वो होता है C10 H16, ठीक, N5 O13 और P3, 13 यानी 13। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वयस्क के पाचन तंत्र में डॉट डॉट एंजाइम की कमी होती है, पेप्सिन की, लाइपेज की या फिर रेनिन की या ट्रिप्सिन की। मानव वयस्क के पाचन तंत्र में रेनिन की कमी होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि बच्चों में होती है। ये क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज को ये बदल देती है। ठीक है, लैक्टोज के रूप को बदलने में जो रेनिन एंजाइम होती है, ये एक प्रकार का एंजाइम है, प्रोटीन का प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, रेनिन को काइमोसिन भी कहा जाता है, काइमोसिन। यह प्रोटीन जो है दूध को पचाने के लिए आमाशय की मुख्य कोशिका द्वारा स्रावित एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। ठीक है, शिशुओं में रेनिन उपस्थित होता है क्योंकि उनके मुख्य आहार में बड़ी मात्रा में दूध होता है। वयस्क अधिक मात्रा में दूध का सेवन नहीं करते, इसीलिए इनमें रेनिन नहीं उपलब्ध होता है। रेनिन पेप्सिन होता है वो क्या होता है? रेनिन की कमी हो जाती है। ठीक है, वयस्कों में रेनिन एंजाइम की कमी होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन आमाशय में होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल या पेप्टाइड में विघटित करता है। जो प्रोटीन के पाचन के लिए यही पेप्सिन जिम्मेदार होता है। लाइपेज क्या होता है? मुख में, आमाशय में और अग्नाशय में होता है। यह वसा या वसीय अम्लों को ग्लिसरॉल में विघटित करता है। ठीक, ट्रिप्सिन क्या होता है? यह अग्नाशय में होता है, पेप्टाइड को विघटित करता है, यह पेप्टाइड को विघटित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भ्रूणपोषीय बीज है? मक्का, कॉफ़ी, मटर या फिर अरंडी यानी कैस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, तीसरा राइट ऑप्शन है। कौन सा गैर भूपोषीय बीज होता है? निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड जो होता है उसका बीज में विकसित हो जाता है। ठीक, उसके जो बीज वो बीज में विकसित हो जाता है। बीजों को 2 समूह में बांटा गया, एक भ्रूणपोषणी बांटा गया जिसमें भ्रूणपोष यानी परिपक्व बीजों में मौजूद होता है, जैसे मक्का, कॉफ़ी, अरंडी। और गैर भूपोषणी जो होता है उसमें क्या होता है? इसमें भ्रूणपोष मौजूद नहीं होते, जैसे चना, बीन्स, मटर, ये सब होते हैं। ठीक है, एक बीज पत्री, आमतौर पर केवल कुछ अपवादों के साथ ही भ्रूणपोषणी जो है एक बीज पत्री रूप में माना जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से
कौन से शब्दों के बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। विटामिन ए रेटिनॉल, आपको पता है राइट है। विटामिन B7 बायोटिन, ये भी बिल्कुल राइट है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये भी राइट है। विटामिन डी टोकोफेरॉल, ये गलत है, ठीक है, मतलब कि यही सही है टोकोफेरॉल। विटामिन डी जो है वो टोकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक सूत्र क्या है? टोकोफेरॉल नहीं है। विटामिन डी का जो है वो कैल्सीफेरॉल है, कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं इसको, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 का नियासिन, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है, विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए जो होता है उसका टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का फाइलोक्लोविनिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 70% डॉट डॉट के द्वारा पूरा किया जाता है। अमीनो एसिड के द्वारा, वसा के द्वारा, लिपिड के द्वारा या कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। आप सबको पता है कि मानव शरीर में लगभग 70% ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में अस्थि मृदुता और बच्चों के रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ए की या फिर विटामिन ई की। वयस्कों में जो अस्थि मृदुता होती है और बच्चों में रिकेट्स, वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और बड़ों में अस्थि मृदुता रोग हो जाता है, ठीक है। इसी को ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया भी कहा जाता है। अगर हमने अच्छा विटामिन डी नहीं लिया या फिर कोई दोषपूर्ण विटामिन डी है हमारे शरीर में, तब इसकी कमी से ये रोग हो जाता है हमें, ठीक है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे विटामिन सी को स्कर्वी अम्ल कहते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कम रक्ताल्पता, एनीमिया, मशूड़ों और चर्म रोग, बहुत सारे लक्षण दिखाई दे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांधिक प्रतिरोधक, मतलब बेटा आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो अनुवांशिक स्थिति होती है वो दुर्लभ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में प्रत्येक डॉट डॉट मिलीलीटर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 100 लीटर ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में शुष्क ताप लगाकर खाना बनाना शामिल है? वाष्पन में, भूनना में, उबालना में या प्रेशर कुकिंग में? आप सबको पता है कि प्रेशर कुक, भूनना में, ठीक। भूनना में शुष्क ताप लगाकर, जैसे हम पापड़ भूनते हैं, रोटी बनाते हैं, ग्रिल पे सीधी आंच पे ले जाकर पकाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ये है, ठीक है। आपको पता था खाना बनाने की 3 विधि होती है, नम ताप विधि, शुष्क ताप विधि और संयोजन विधि। नम ताप में क्या होता है? उबालना, अवध शिकार, भाप लेना, प्रेशर कुकिंग और ब्लॉचिंग होता है। शुष्क में क्या होता है? पकाना, भूनना, तलना। और संयोजन में क्या होता है? ब्रेजिंग द्वारा किया गया, मतलब भाप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मिलाई जाने वाली सामान्य मिलावट है पानी, यूरिया, रंग या फिर चॉक। दूध में मिलाई जाने वाली जो सामान्य मिलावट है वो यूरिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राइट है। यूरिया दूध का एक प्राकृतिक घटक होता है। दूध में गैर प्रोटीन नाइट्रोजन का एक प्रमुख हिस्सा है। दूध में यूरिया की सांद्रता झुंड के भीतर भिन्न होती है। प्राकृतिक दूध में यूरिया की जो मात्रा होती है वो 20 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक होती है। 70 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक भी हो सकती है। दूध में, प्राकृतिक दूध में 70 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम के ऊपर यूरिया सामग्री का युक्त जोड़ा यूरिया दूध को इंगित करता है कि इस दूध में यूरिया मिलाया गया। यूरिया जो होता है ये क्या होता है? कमरे के तापमान पर कम अम्लीय घोल में पीला, हल्का हल्का पीला दिखाई देता है। दूध में यूरिया की मिलावट का पता चलाने के लिए डाईमिथाइल मिनोबेंजील्हाइड BMAB का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार का ये यूरिया का मापक यंत्र होता है, दूध में यूरिया कितना मिला हुआ है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य विषाक्त, फूड पॉइजनिंग, अपर्याप्त प्रसंस्करण या परिष्कृत खाद्य पदार्थों की खराब हैंडलिंग के कारण होती है। सबसे खतरनाक खाद्य विषाक्तता जीव कौन सा होता है? सैल्मोनेला एंटेरिका, पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर क्लोस्ट्रिडियम बैटुनिलम। आपको पता है इनके नाम इतने हार्ड होते हैं कि ये याद नहीं रह जाते, भूल जाता है। लेकिन खाद्य विषाक्तता बोटुलिनम
जहाँ भी खाद्य विषाक्तता है, आप देख लीजिएगा बोटुलिनम, कहीं भी सैल्मोनेला एंटारिका भी होता है, सैल्मोनेला टाइफी भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता, खराब हैंडलिंग के कारण, यानी खराब हमने मंगा कर कोई ऑनलाइन फूड खा लिया उसके कारण, तो ये कोलेस्ट्रम बोटुलिनम ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अब पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टी क्या होता है? पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टी जो होता है, इसमें क्या होता है, सामान सैफ्रोफिक फफूद होते हैं, ये फफूद से फैलते हैं। इसमें क्या होता है, इसे मृदा अपक्षय कार्बनिक रोगों के, ये पौधों द्वारा फैलते हैं। इसमें क्या होगा, फफूद, रेकफोर्ट, ट्रिचलन, ब्लू चीज़, जो चीज़ हम लेते हैं, क्रैबुलेस या ब्लू चीज़, या फिर बहुत सारे जो पनीर होता है, नीला पनीर हम खा लेते हैं। जब कभी हमने पनीर रख दिया, मान लीजिए ख़राब पनीर हमने सेवन कर लिया, तो इससे पेनिसिलिन वो हो जाएगा, पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टी। स्टेफिलोकोकस ओरियस क्या होता है? स्टेफिलोकोकस ओरियस जो होता है वो एक धनात्मक गोल सूक्ष्म जीव के कारण होता है। इसे फर्मिक्यूटस कहते हैं। फर्मिक्यूटस एक प्रजाति है उसका, उसमें से होता है ये भी जैसे ऑक्सीजन, अगर हमने कोई खराब वो ले लिया तो हमारा ऑक्सीजन का जो उच्च स्तर का ऑक्सीजन वो होने लगता है, हमें ऑक्सीजन की कमी फील होने लगती है। और सैल्मोनेला एंटेरिका क्या है? ये भी एक ऐसे आप समझिए कि वाईजीवी प्लेजलेट नामक एक जीवाणु है। सेरोवर्सिस, मतलब इससे बुखार होता है। टाइफाइड जो होता है वो इसी एंटेरिका जीवाणु है, इसी का उत्तरदायी होता है हमारे शरीर में जो टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक उत्पादन का कारक है माइक्रोबैक्टीरियम, एस्परजिलस, रैब्डोवायरस या HIV। जो तपेदिक उत्पादन का कारण होता है माइक्रोबैक्टीरियम होता है, ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तपेदिक यानी TB, ट्यूबरोकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। ठीक, यह हमारे फेफड़े पे हमला करती है डायरेक्ट, और किडनी, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है इससे। 24 मार्च 1982 में रॉबर्ट कोच बर्लिन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इन्होंने तपेदिक का कारण की खोज की थी। इन्होंने बताया कि 3 हफ्ते बाद 10 अप्रैल को इन्होंने ही द एंटीओलॉजी ऑफ ट्यूबरोकुलोसिस नामक एक लेख प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने बताया कि TB एक जीवाणु संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति, जैसे खांसी, छींक, छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है, और ये हमारे पेट में, ग्रंथियों में, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... मिलीग्राम DL से एक उपवास रक्त शर्करा के स्तर को प्रीबायोटिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... मिलीग्राम में DL से एक उपवास रक्त शर्करा के स्तर को प्री डायबिटीज़ माना जाता है। 75 से 100 मिलीग्राम, या फिर 50 से 75, 100 से 125 मिलीग्राम, या 25 से 150 मिलीग्राम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यानी तीसरा राइट, 100 से 125 मिलीग्राम। 5 से 6 लीटर उपवास रक्त शर्करा में। ठीक है, मधुमेह, 2 टाइप की मधुमेह होती है, आपको पता है। प्री डायबिटीज़ जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं उनमें 126 मिलीग्राम तक पहुंच जाता है प्रति लीटर में। 2 प्रकार की होती है, एक T2D वाले जो होते हैं 3 से 11 वयस्क को प्रभावित करती हैं, भविष्य में होने वाला, और एक मधुमेह दूसरे टाइप की होती है जो अग्नाशय भी इंसुलिन से उत्पादित करता है। ठीक, इंसुलिन की जब कमी होने लगती है हमारे शरीर में, कैसे पता, प्यास में वृद्धि हो जाती है, भूख में वृद्धि हो जाती है, थकान लगती है हमें, भले ही अधिक खा रहे हो फिर भी वज़न जो है घटता जाता है हमारा, ऐसे होता है। ठीक, और रक्तस्राव, जो इसका लास्ट अक्षर होता है वो क्या होता है, पेशाब के माध्यम से रक्त जो शर्करा है वो बाहर आने लगती है, ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल खाद्य मदद करता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, हमारे शरीर के विकास में, पेट और आंत के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने में। उपरोक्त सभी में स्थूल खाद्य क्या होता है? पेट के आंत के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। स्थूल खाद्य फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, इसे फाइबर कहते हैं। आहार फाइबर स्थूल खाद्य पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसे मानव पाचन एंजाइमों द्वारा पूरी तरह से तोड़ा नहीं जाता। ये पचता नहीं है, जैसे साबुत अनाज में, नट में, बीज में, फलियों में, छिलकों में। स्टार्च आप जानते हैं ना, उसको आप समझ लीजिए। पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। स्थूल खाद्य कब्ज रोकता है, भूख की संतुष्टि करता है, और मल संबंधी जो पदार्थ होते हैं उसको कर्माकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक, आगे धकेलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार वह है जो आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और अनुपात होता है।
वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में होते हैं। कोई वनस्पति प्रोटीन नहीं है। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में अनुपात होता है। यह एक संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर सभी आवश्यक पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में सही अनुपात में शामिल हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी के माध्यम से मापा जाता है। कैलोरी के माध्यम से क्या मापा जाता है? कैलोरी के माध्यम ऊष्मा की मात्रा, वाष्प बनाने की गति, थर्मल ऊष्मा या फिर इसमें से कोई नहीं। कैलोरी के माध्यम से जो मापा जाता है वो ऊष्मा की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा। ऊर्जा के मापन की एक इकाई कैलोरी होती है। एक कैलोरी में 4.2 जूल के बराबर, जो एक कैलोरी होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कैलोरी मिति का अर्थ ऊष्मा के मापन से होता है। वह उपकरण जिसमें ऊष्मा का मापन किया जाता है उसे कैलोरी मीटर कहा जाता है। तापमान किसी वस्तु की गर्माहट की अपेक्षा एक सापेक्ष माप उसका तापमान होता है। ठीक है। थर्मामीटर नामक उपकरण द्वारा जो मापा जाता है तापमान। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण मतलब पानी की गहराई या इकाइयों की उथली सतह, पानी कितनी उथली सतह पे या कितनी गहराई है उसकी, उसे मापा जाता है। यह मिलीमीटर प्रति इकाई समय होता है। इसे एट्रोमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, वाष्पीकरण वाला। वाष्प और थर्मल ऊष्मा हमने आपको बताया कि ये गर्म चीज़ों को मापता है। हम फीवर मापते हैं थर्मामीटर द्वारा मापते हैं ना, गर्म को मापता है। कैलोरी ऊर्जा को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग में मूत्र डॉट डॉट उपस्थित होती है। नमक, शर्करा, प्रोटीन या फिर वसा। मधुमेह रोग में मूत्र में किस चीज़ की उपस्थिति हो जाती है? हमने आपको पहले भी बताया शर्करा की उपस्थिति हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चीनी एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। एक सुक्रोज में इसका सूत्र C12H22O11 होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। यह ग्लूकोज होम्योस्टेटिक के नियम पर काम करता है। ठीक है। ये लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ होती हैं हमारी, उसे कोशिकाओं में आइलेट्स में इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। मधुमेह भी मेटलेस अंतःस्रावी रोग, इसको भी वही कहते हैं। मधुमेह 2 टाइप की होती है। टाइप 1 में इंसुलिन आधारित मधुमेह यानी मेलिटस, टाइप 2 यानी गैर इंसुलिन आधारित मधुमेह मेलिटस कहते हैं इसको। जो टाइप 1 में होती है उसमें क्या होता है, शरीर का जो अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। और इंसुलिन निर्भर मधुमेह, मतलब समझ लीजिए आपको मधुमेह हो गया, इसलिए इंजेक्शन लगवाते हैं हम और फिर हमारे मधुमेह को कंट्रोल करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, इसमें मधुमेह इंसुलिन की स्वतंत्र मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन की एक छोटी मात्रा उत्पादन किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है। उत्पादित इंसुलिन की मात्रा शरीर की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होती। जो उत्पादित करता है वो शरीर की ज़रूरतों के लिए पूरी नहीं हो पाती है। फिर उसमें लास्ट स्टेज क्या हो जाती है, इसमें संश्लेषण नहीं हो पाता है, गुर्दे की क्षमता कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण, और इस स्थिति में डायबिटीज़ यानी कि इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च व शर्करा दोनों किस समूह में आते हैं? प्रोटीन में, वसा में, ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में? आपको पता है स्टार्च व शर्करा दोनों कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। दोनों कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, चीनी, सेलुलोज 3 श्रेणियों में बांटा गया है इसे। ठीक, चीनी जो होती है, चीनी तो आपको पता ही है, एक साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज देता है जो तुरंत हमें फल में, दूध में, आलू में, गाजर में, सब सब्जियों में, बहुत सारी सब्जियों में पाया जाता है। प्रोटीन आपको पता है क्या? प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करता है। शरीर के वजन का लगभग 20% प्रोटीन आता है। मांसपेशी और शरीर ऊतकों में जो हमारी बहुत सारी एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स इन प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। हमने बताया आपको 20 अमीनो अम्ल होते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। जो प्रोटीन का बंध होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तत्वों से मिलकर प्रोटीन बना होता है। वसा क्या है?
वसा तेल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। हमारे शरीर भविष्य में उपयोग के लिए जो ऊर्जा संग्रहित करती है वसा द्वारा ही की वसा। इसे साधारण लिपिड या ट्राइग्लिसराइड, यौगिक या लिपिड जैसे फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब पशु या वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होता है ये, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज डेक्सट्रोज के रूप में भी जाना जाता है, एल्डोहेक्सोज या फिर डेक्सट्रोज के रूप में जाना जाता है। इसका जो सूत्र होता है C6H12 और वो 6 होता है, ठीक है, ग्लूकोज का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध, घी, मक्खन, हरी सब्जी, मछली आदि से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? दूध, मक्खन, हरी सब्जी, इन सब से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इन सब से हमें ज़्यादातर विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ये स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। इन्हें संश्लेषित भी कहते हैं। जो वसा में घुलनशील ये विटामिन होते हैं, जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। बस विटामिन बी समूह पूरा और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट विटामिन ए की कमी से होता है बाल झड़ना, पेचिस, रतौंधी या फिर कमजोरी। हमने आपको पहले भी बताया कि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाला औसत प्रोटीन सेवन का अनुमान क्या है? दोनों अलग अलग एग्जाम में आए हैं इसलिए दोनों क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। देखिए, अगर 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के हिसाब से नहीं दिया है तो जो सबसे नियरेस्ट दिया रहेगा वो राइट रहेगा। तो इसमें दिया है 8 ग्राम प्रति शरीर के किलो भार के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों की आहार तालिका डॉट डॉट में होता है 12% प्रोटीन, 48% कार्बोहाइड्रेट, 40% वसा, उपरोक्त सभी। विकसित देशों में इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, सभी होता है। 12% प्रोटीन, एक थाली में 12% प्रोटीन, 48% कार्बोहाइड्रेट और 40% वसा होती है। जैसे एक थाली हमने 12% प्रोटीन, ठीक, 48% कार्बोहाइड्रेट और 40% फैट वसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विकसित हो रहे देशों में मुख्य भोजन अन्न होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तालिका में इसका उपयोग बढ़ाकर डॉट डॉट किया जा सकता है 50%, 70%, 80% या फिर 90%। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। बढ़ाकर उसे 80% तक किया जा सकता है, ठीक है। विकासशील देश में कम विकसित औद्योगिक आहार जो व्यवस्था है उसे विकासशील देश कहते हैं। जो कम विकसित होते हैं वे विकसित हो रहे हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। इनके आहार तालिका में हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में साबुत अनाज, चावल, ब्रेड, अनाज और फल खाने चाहिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। विकासशील देशों में आहार तालिका में 80% तक कार्बोहाइड्रेट किया जा सकता है बढ़ाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत किसे ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? प्रोटीन को, शक्कर को यानी शर्करा को, वसा को या विटामिन को? जो यकृत है वो शक्कर को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, संग्रहित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जोड़ी ग्रंथियों से निकलने वाली लार डॉट डॉट होती है। 3 जोड़ी ग्रंथियों से निकलने वाली जो लार होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, क्षारीय। लार जो होती है, मुंह में लार ग्रंथियों स्रावित होती है, पाचक रस कहते हैं। लार एंजाइम लाइपेज या पाइलिन होता है जो भोजन में मौजूद स्टार्च को साधारण चीनी में तोड़ने में मदद करता है। इसका आधार क्या होता है? यह एक पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयनों के साथ अपक्रिया करता है और अम्ल को बेअसर कर देता है। इसका कोई असर नहीं होता। इसका जो साधारण एक अगर आधार पीएच देखा जाए तो 7 होता है। आपको पता है ना, पीएच जो आधार पीएच होता है 7 होता है। लार एक आधार है। लार मुख्य रूप से लार ग्रंथियों के 3 जोड़े यानी पैरोडिट्स गॉल, सबमेलिट्रिस सब और मेडिवुलर यानी निचला जबड़ा लिंगुअल जीभ के नीचे द्वारा निर्मित होता है। मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित होता है। ये मुख गुहा में लार के स्राव, जो मुख गुहा होती है वहीं से लार का स्राव होता है। इसका पीएच 6
6.7 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। इससे क्षार बनता है, ठीक है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है और इसका पीएच लेवल जो 7 से कम होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस डॉट डॉट पर क्रिया करके अपघटन की प्रक्रिया को रोकता है, उसे सुपाच्य बनाता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वसा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? Ca, KCl, NaCl, H2O। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन है, ठीक है। NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पैक करने के लिए गोलाकार टीन के डब्बे का उपयोग किया जाता है। सफाई में आसानी होती है, ज़्यादा जगह उपलब्ध होती है, टूटने की कम आशंका होती है, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ खाद्य पदार्थ के नाम से डॉट डॉट है। सब्जियां, दूध और दही, मछली या फिर सभी। स्वस्थ खाद्य पदार्थ के नाम से सभी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के खराब होने का कारण डॉट डॉट है। गर्म तापमान, जीवाणु, फफूंद, जीवाणु ABC सभी, ABC, BCD या ACD। तो इसका राइट ऑप्शन सभी है, ठीक है। गर्म तापमान में भी भोजन खराब हो जाता है, जीवाणु में भी भोजन खराब। देखे होंगे कि ठंडियों में खाना देर से खराब होता है लेकिन गर्मी में जल्दी से खराब हो जाती है दाल। और फफूंद के कारण, जीवाणु के कारण सभी भोजन को खराब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मौजूद एक समान तत्व डॉट डॉट है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में दोनों एक समान क्या मौजूद होता है? कार्बन, ठीक। कार्बन जो होता है कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, दोनों में एक समान रूप से मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि के बनी होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के लिए आवश्यक घटक। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत होता है पौधा होता है, पौधों से प्राप्त होता है। गन्ना, ग्लूकोज, स्टार्च आदि ये जो है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये का है जहाँ कार्बोहाइड्रेट का नाम प्राप्त हुआ था, कार्बोहाइड्रेट के रूप में माना जाता था। प्रोटीन क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु होता है। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत होता है दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मांस, मछली, ये सभी होते हैं। जीवन की संरचना के कार्यों को बनाने के लिए आपको पता है प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कार्बन सामान्य रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है? ल्यूसीन, मिथियोनिन, एलानिन या ट्रिप्टोफैन। एलानिन हमने आपको पहले ही बताया था, एलानिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर, सेमनीफेरम में या फिर एलोवेरा, सिनकोना, सेंटेला एशियाटिका। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, पेपावर सेमनीफेरम, ठीक है। अफीम पोस्ता यानी सूखे लैक्टस के रूप में पेपावर सेमनीफेरम पौधे से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो था पोस्ते के सूखे लैक्टस के रूप में, पेपावर सोमनीफेरम जो पौधे का नाम है उससे प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक अफीम जो है दुधिया लैक्टस भी कहते हैं इसको। अफीम पोस्ते के कच्चे कैप्सूल से निकालकर प्राप्त किया जाता है। रासायनिक रूप से संसाधित करके इससे हेरोइन, अफीम ये सब बनाए जाते हैं। औषधि प्रयोजन के लिए भी करते हैं जिससे नशीली दवाएं बनाई जाती हैं। नारकोटिक ड्रग्स 1961 पर कन्वेंशन के दायरे में चिकित्सा का उपयोग, कानूनी खेती की अनुमति दी गई थी। चिकित्सा में इसका बहुत सारा उपयोग होता है इसलिए इसे कानूनी तौर पर खेती करने का वो अनुमति दे दिया गया था। भारत में उद्योग में कानूनी अफीम की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। जो अफीम है वो पूरी दुनिया में भारत का सबसे ज़्यादा निर्माता है। सिनकोना क्या होता है? मलेरिया में प्लाज्मोडियम के कारण जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, मलेरिया की दवा बनने के लिए सिनकोना की जो पेड़ होती है उसकी सूखी छाल, उसकी छाल को सुखाकर किया जाता है। छाल के चूर्ण में पानी को उबालकर छानकर रोगी को देते हैं। मरीज जो है क्लोरोक्विन दी जाती है। इसका सेंटेला अस्टिटिका क्या है? ये सेंटेला एशियाटिका, जिसे आमतौर पर गोटुकला, कोडवन, इंडियन पेनीवाट या फिर एशियाटिक पेनीवाट के नाम से जाना जाता है। यह फूल पौधे परिवार में एपिएसी एक शाकाहारी 12 मासी पौधा होता है। यह एशिया के आर्द्र भूमि पाया जाता है। पाक सब्जी के रूप में
एक औषधि जड़ी बूटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। एलोवेरा देश में शुष्क भागों में उगाया जाता है। एलोवेरा तो हर किसी को पता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।